बजाए। थैंक यू। ओके, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, भूख लग जाती है। हम इतने आत्मिक हैं भी नहीं कि रुक सके। कई लोगों को पता है मैं कौन हूं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरा नाम बिशप संजीव है और मैं पटियाला में 22 साल से प्रभु का काम कर रहा हूं और मेरी एक पत्नी है और मेरा एक बेटा है। हालेलुया। जल्दी से वचन की ओर चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ अपनी बाइबल खोल लीजिए, यशाया नबी की किताब, उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद आपके सामने पढ़ने लगा हूं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जितनी देर बात करेंगे ध्यान दीजिएगा। बाइबल में यहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए कि वे दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, आमीन। हम लोग यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। हम लोग उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको हम अपना मुक्तिदाता कहते हैं। वो यीशु जो एक बच्चे के रूप में आया। मैं कुछ बातों पे गौर कर रहा था जब मैं इसको पढ़ रहा था। राजा कभी पैदा होता नहीं है, राजा बनता है। लेकिन यीशु जो हमारी जिंदगी का राजा है, वो राजा बना नहीं है, पैदा ही राजा हुआ है। बाइबल बताती है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जब वो बचपन में ही पैदा हुआ है, तब से ही प्रभुता करने के योग्य है। जब से वो पैदा हुआ है, तब से ही राज्य करने के योग्य है। मेरा राजा बना नहीं है, पैदा हुआ है। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो बाइबल बताती है गडरिये घूम रहे थे और मजूसी पूछते हुए आए। क्या सवाल था उनका? क्या सवाल था? यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है? अरे भैया, कोई उनसे पूछे, राजा पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। लेकिन उनको भी अपने विवेक में, अपने कॉन्शियस में पता था कि ये एक राजा है जो बनेगा नहीं, पैदा होगा। इसके बाद कोई राजा पैदा नहीं होगा। राजा पैदा होता है, हमारा राजा पैदा हुआ है और बाइबल बताती है प्रभुता उसके कांधे पर है और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होता। देखो, यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का राज्य 2022 साल पहले, जैसे हम जानते हैं 2022 साल पहले शुरू हुआ। अब आप में से कोई मुझे बता दे बिक्रमी कौन सी चल रही है? लोगों को ये नहीं पता बिक्रमी है क्या? क्या है बिक्रमी? बिक्रमी बिक्रमी कौन सी चल रही है? ये हिंदू कैलेंडर है, ठीक है। सम्मत कौन सा चल रहा है? ये पंजाबी कैलेंडर है। लेकिन ईसवी सबको पता है क्योंकि यीशु मसीह 2022 साल पहले है। जाने अनजाने में लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता।
इसको कहा जाता है बड़ा दिन, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। राजा, हमारा राजा पैदा हुआ है। बाइबल बताती है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पैदा हुए। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। वो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुए। यीशु मसीह की मृत्यु अद्भुत है, बिना पाप के मारे गए। यीशु मसीह का जी उठना अद्भुत है, कोई जी ही नहीं उठा, सिर्फ यीशु जी उठा। वो राजा मेरे लिए पैदा हो गया। बड़ा सुंदर है ये वचन जो हमने पढ़ा है। बाइबल बताती है दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक न्याय करेगा, सर्वदा तक। अब उसका राज्य बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आज कितने लोग हैं, कल कितने होंगे, परसों कितने होंगे। सबसे बड़ी कौम आज इस दुनिया में अगर कोई है, वो मसीह को मानने वाली कौम है, क्योंकि उसका राज्य बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है। हम सोच सकते हैं ये छोटा बच्चा है, लेकिन बाइबल बताती है प्रभुता उसके कंधे पर है। भैया, उसको एक बच्चे की तरह मत देखो, उसको एक बच्चे की तरह मत देखो। अब वो न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला है। आमीन। एक और बात जिस पे मैं आपकी नजर डलवाना चाहता हूं, सुंदर सा वचन एंड में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अपने साथ वाले से बोलो, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमें धुन लग जाती है। एक धुन आजकल के लोगों में लगी हुई है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे जिनमें धुन लगी रहती है, उनको देखो, वो सारी सारी रात फोन पे बात करते रहते हैं, लेकिन बात कुछ भी नहीं होती। कंपनियों को भी पता है इनका टाइम पास ऐसे ही होएगा, उन्होंने नेट भी फ्री दे दिया, कॉलिंग भी फ्री दे दी। आपके जमाने में ऐसे होता होगा, कॉलिंग के पैसे लगते थे, और जब कॉलिंग के पैसे लगते थे बिल बड़ा आता था लोगों का। लेकिन आगे आगे कंपनियों को पता चला ये धुन इनमें लगी हुई है, ये टाइम पास जरूर करेंगे, क्या खाया, क्या पहना, क्या बनाया, यही कुछ चलता रहता है। फिर बाद में मैसेज आता है, सो जाऊं क्या? नहीं, अभी नहीं। तो उनमें एक धुन लगी हुई है एक दूसरे के प्रति। उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, माँ बाप दिखाई नहीं देते, रिश्तेदार दिखाई नहीं देते, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक फोन पकड़ा हुआ है, फोन के अंदर एक सुंदर चेहरा, सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। उनके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको एक धुन लगी हुई थी। मैं आपको बताता हूं, मेरे प्रभु परमेश्वर की धुन के कारण यह संभव हो जाएगा कि मैं संजीव जो पाप में डूबा हुआ हूं, उसे निकालने की धुन उसे लगी हुई है। मैं संजीव जो गुनाह में डूबा हुआ हूं, बीमारी में पड़ा हूं, तकलीफ में मर रहा हूं, उसे धुन लग गई कि मैं इसे निकाल लूं। इसलिए उसने अपने एक लौते बेटे को भेजा, और वो लौता बेटा इतना आज्ञाकारी है, इतना आज्ञाकारी है, वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार इस दुनिया में आ गया और आके अपनी जान मेरे लिए कुर्बान कर दी। जब उसने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान की और मेरे लिए मारा गया, जी उठा, जब वो स्वर्ग के राज्य में गया, परमेश्वर बाहें फैलाए उसका स्वागत कर रहे थे, और यीशु ने दरवाजा खोला और कहा, प्रभु तेरी धुन को मैं पूरा करके आ गया हूं। जिस बात की तुझे धुन लगी थी, तुझे फिक्र था संजीव का, तुझे फिक्र था सुनील का, मैंने उसे अपनी जान दे के बचा लिया है। अब आ, हम राज्य करते हैं। उसकी धुन, उसको एक धुन लगी थी, उस धुन में होके इसने सब कुछ कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे वहां पे भी कुछ दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे धुन लगी हुई थी। लड़की उसे धुन थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन प्रभु का प्यार इन सब से कहीं बढ़ के है। उसको धुन लगी हुई थी कि मैं बच जाऊं, उसको धुन लगी थी कि आप बच जाएं, उसको धुन लगी थी। और बाइबल बताती है यहोवा की धुन के कारण ये हो। आमीन, आमीन। बाइबल बताती है हमें, जैसे पास्टर जी ने ये वचन पढ़ा भी था, बाइबल बताती है लूका उसके 2 अध्याय 8 वचन से 14 वचन तक लिखा है,
जो हमने पढ़ लिया था, पढ़ेंगे नहीं लेकिन जल्दी जल्दी बताऊंगा। वहां पे लिखा है, वहां पे गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और वहां पे एक मैसेज आया, फरिश्ता वहां पे प्रकट हुआ और अंधेरा रोशनी में बदल गया। और बाइबल बताती है कि फरिश्ते ने स्वर्ग से एक मैसेज उनको दिया। मैसेज कहां से आया? कहां से आया? अपने साथ वाले से बोलिए, स्वर्ग का मैसेज आपके पास आ रहा है। तो वो स्वर्ग का मैसेज क्या था जल्दी से बताऊंगा और समाप्त कर दूंगा, क्योंकि रोटी इंतजार कर रही है आपका। बाइबल बताती है पहला मैसेज फरिश्ते ने जो स्वर्ग से आया उनको दिया, मत डरो। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वो आप तो अभी भी डर रहे हो। जो आपके साथ बैठा है वो डराने वाली चीज नहीं है, उससे कहो मत डरो। जो आपके साथ बैठा डर, उससे डर लग रहा है, फिर बोलते क्यों नहीं? मत डरो। गीत भी गा रहे थे ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की नजात के काम देखो। मेरी बात समझो, मैसेज आया स्वर्ग से, इसका मतलब डर जमीन का है। डर कहां का है? स्वर्ग में कोई डर नहीं होगा। आमीन। इसलिए मैसेज स्वर्ग से क्या है? डरो मत। मतलब क्या है इसका? डरो मत। जिस नजात का तुम इंतजार कर रहे थे वो नजात आने वाली है। जिस मुक्ति का तुम इंतजार कर रहे थे वो मुक्ति आने वाली है। और मैसेज क्या दिया उनको? पहली बात, डरो मत। और दूसरी बात फरिश्ते ने क्या कही? मैं तुम्हें आज एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। छोटे आनंद का नहीं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का, बड़े आनंद का। तो ये बड़े आनंद का सुसमाचार आज ये है कि यीशु हमारे लिए इस धरती के ऊपर आ गया। यीशु मेरे और आपके लिए इस धरती के ऊपर आ गया। तीसरी बात फरिश्ते ने क्या कही? उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। अपने साथ वाले से बोलो, आपके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता क्या होता है? कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। मोक्ष देने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, सल्वेशन देने वाला। लोगों को लगता है सारी जिंदगी कुछ भी करते रहो, उसके बाद मर जाओ और पंडिया नु खाना खवाओ, हड्डियां किरपुर साहब बहाओ, हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। मुक्ति का रास्ता यीशु मसीह है। मुक्ति का मार्ग यीशु मसीह है। लोग आत्मा के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ शरीर के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आज बाइबल बताती है हमारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हो गया। चौथी और आखिरी बात, यही मसीह प्रभु है। मसीह मीन्स मस्सा किया हुआ, वही मसीह प्रभु है। रियल क्रिसमस, जल्दी से बस समाप्त कर रहा हूं, बात को समझिए। असली क्रिसमस है क्या? असली क्रिसमस शराब पीना नहीं है। असली क्रिसमस डांस करना, नाचना नहीं है। असली क्रिसमस ये है, मैं पाप में था, मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह आ गया। असली क्रिसमस ये है, मैं बीमारी में था, मुझे चंगा करने के लिए यीशु मसीह आ गया। असली क्रिसमस ये है, मैं झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था लोगों को, लेकिन मुझे एक सही जीवन देने के लिए यीशु मसीह आ गया। और मैं अंधेरे में जी रहा था, मुझे रोशनी में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। आज असली क्रिसमस ये होगा कि आज हमारे दिलों की जर्नी में यीशु मसीह पैदा हो जाए। कितने लोग ये दिल से कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में पैदा हो चुके हैं? कितने लोग ये कह सकते हैं? लेकिन आज अगर नहीं पैदा हुए तो आपके लिए खुला निमंत्रण है, खुला आमंत्रण है कि यीशु मसीह आपके दिल को चाहते हैं कि आपके दिल में पैदा हो जाए। छोड़ दो बाकी दुनिया की बातें, छोड़ दो शराब, छोड़ दो लड़ाई झगड़ा, छोड़ दो बुरी बातें। यीशु आपके दिल में पैदा हो जाए और ये क्रिसमस, इतनी सेलिब्रेशन, इतनी मेहनत हमारी सफल हो जाए। बस अपने दिल को खोलिए ताकि आज ये क्रिसमस आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। ये क्रिसमस जेन्युइनली क्रिसमस बन जाए। एंजॉयमेंट क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस हमारी जिंदगी का बदल जाना है। क्रिसमस
हमारे जीवन का बदल जाना है, हमारे जीवन में प्रभु का कार्य होना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ स्वर की ओर ऊंचा उठाए और आंखें बंद करें। 1 मिनट का टाइम ले, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करें। यीशु मसीह से कहे, प्रभु आप मेरे खातिर इस पृथ्वी पर आए। आप परमेश्वर होकर भी आपने अपने आप को इतना शून्य किया। आपने जलनी में जन्म लिया और मेरे खातिर क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। प्रभु मैं इन उपकारों के लिए कैसे तेरा धन्यवाद करूं। तूने मेरे जीवन में आकर सिर्फ मेरे पाप और धर्मों को क्षमा नहीं किया, सिर्फ मुझे मुक्ति और उद्धार ही नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपने मुझे अपना बेटा बना लिया। एक रिश्ता जो टूट चुका था, अदन की वाटिका में जो रिश्ता मनुष्य ने गवा दिया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो रिश्ता दोबारा हम सबको दे दिया गया है। चर्च, आज तुम परमेश्वर की बेटी हो यीशु के नाम में। आज तुम परमेश्वर के बेटे हो यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हैं, आमीन ऊंचा कहे। चर्च अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज के दिन हम एक मिनट देखिए, कलीसिया जो खाना खा रहे खाने दीजिए। आप ध्यान लगाइए, 1 मिनट आज अपने आप को बदल कर जाए। आज बदल कर जाए, आज बदल कर जाए। मेरे अंदर पुराना कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर पुराना कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल, मुझे नया मनुष्य बना, नई सोच दे, नया मन दे, नई जुबान दे, नया चाल चलन दे। मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे चेंज कर। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। पवित्र आत्मा मैं तुझे बुलाता हूँ, तेरा स्वागत करता हूँ। आइए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। अपनी जुबान को ऊंचा करके प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे। मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं। आज जुबान ऊंची करे और प्रार्थना करे, ऊंची जुबान करो और प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा में भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज इस तंबू में ऐसा धन्यवाद होना चाहिए जो आज से पहले कभी आपने प्रभु को न दिया हो। आइए जुबान ऊंची करे, ऊंची करे, ऊंची करे। ओरी खेतेले बो निशी खाला बो री बाबा बाबा री खेतेले बो रेबेदे से खेतेले रे बो निशी देले बो लेबेदे से देले बो रिशी खेतेले रे बो बाबा 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 ओरे बेबे बाबा ला शिकंदा ला बो ना बाबा ला बाबा शिकना बो। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाथ उठाकर कहे, मुझे ले जा यीशु के चरणों। समर्पण में कहे, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता। आपके बाद आए कलीसिया, क्वायर चुप हो जाए, बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे ले जा मुझे ले जा, मुझे सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
करे। आज बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज रोना पीटना आपके घर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज अंधकार यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। यीशु सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है चर्च। पवित्र आत्मा, अस्थमा जैसी गंदी बीमारी आपको छोड़कर जा रही है। अगर आपको अस्थमा है, आज पवित्र आत्मा उस अस्थमा को आपके अंदर से निकाल रहा बाहर यीशु मसीह के नाम में। यदि आपको टीबी का रोग है, आज वो टीबी की गंदी बीमारी नष्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। यदि आज आप किसी श्राप के नीचे हैं, आज वो श्राप आपके ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हाथ उठाकर सर को झुकाकर घुटने दिखाता हूँ तेरे लिए। हाथ उठाकर सर को झुकाकर घुटने दिखाता हूँ तेरे लिए। उच्च आवाज में, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। अपनी आंखें बंद करें। चरनी में पड़े हुए, लेटे हुए उस बालक को देखें। अपनी आंखें बंद करें और वो चरनी में लेटा हुआ प्रभु यीशु मसीह, आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ जाए। आज वो आपके जीवनों में आ जाए। आज वो आपकी जिंदगियों में आ जाए। आज वो आपके जीवनों को बदले। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ रहा है चर्च। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ रहा है। जिस तरीके से चरनी की खूबसूरती बदल गई, आज से आपके जीवन में जो भी बदसूरती है वो खूबसूरती में बदलने जा रही है। आज मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, झूमते हुए सब ऊंची आवाज में, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। एक बार सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे, सब हाथ उठाए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे, हाथ उठाए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु मेरे जीवन में आज काम किया। प्रभु आपने मुझे स्वतंत्र किया। आप आजाद हो चुके हैं। ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें। आपकी बीमारियां जा चुकी है, ताली बजाकर धन्यवाद करें। आपके श्राप टूट चुके हैं, ताली बजाकर धन्यवाद करें। ये किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किया। यीशु के लिए ताली बजाए। मुबारक हो प्रभु। और जो भाई और बहन प्रभु स्टेज पर नहीं बुलाए गए, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बैकग्राउंड में रहकर इस मीटिंग को सफल किया है,
मेहनत की है, परिश्रम किया है। प्रभु मैं उनको भी याद करता हूँ, आप उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। आने वाला साल 2023 हम सब के लिए बहुत ही खुशियों भरा साल होवे। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा कहे बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठाकर बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे, बेनेडिक्शन प्रेयर। बिशप संजीव आगे आएंगे, बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और तमाम दुनिया के विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आपका कहे तूने मेरे सिर पर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहे और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा। फिर से कहे तूने मेरे सिर पर तेल भरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास फिर से करूंगा। कहे ऊंची आवाज में, तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन। इस समय का इस्तेमाल करते हुए मैं भाई साउंड वाले संदीप भाई को, जिन्होंने साउंड की सेवा दी है, ताली बजाकर उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझसे कोई एडवांस नहीं मांगता, मुझसे कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मैं फोन करता हूँ भाई संदीप यहाँ साउंड लगा दीजिए, और भाई जब भी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। संदीप भाई है यहाँ पर, है यहाँ पर नहीं है तो भाई के लिए हम ताली बजाएंगे जोर से। भाई के ऊपर परमेश्वर की आशीष रहे। जो भी भाई टेंट लगाकर सुंदर टेंट लगाया है भाई ने, उस टेंट वाले भाई को हम आशीष देते हैं यीशु के नाम में, और तरक्की करते चले जाए। ताली बजाए, धन्यवाद करें। आमीन। सुमित कुछ और